भारत की संस्कृति में त्योहार केवल आनंद और उत्सव का माध्यम नहीं है, बल्कि वे हमारे जीवन को दिशा देने वाली गहरी और आध्यात्मिक कथाओं और आदर्शों से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही एक प्रमुख पर्व है गणेश चतुर्थी। मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्मोत्सव मनाया जाता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और बुद्धि, विवेक एवं सिद्धि का दाता माना जाता है। हर शुभ कार्य की शुरुआत गणेश वंदना से करने की परंपरा इन्हीं के कारण है, लेकिन इसके पीछे एक कथा है। आइए विस्तार से जानते हैं। गणेश जी का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर माता पार्वती निवास करती थी। एक बार वे स्नान करने के लिए जा रही थी। उस समय भगवान शिव कहीं बाहर गए हुए थे। पार्वती जी ने चाहा कि उनके स्नान करते समय कोई भी भीतर प्रवेश ना कर सके। उन्होंने अपने शरीर पर लगाई उपटन, हल्दी, चंदन और केसर का मिश्रण को निकालकर उससे एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई। माता के प्रेम और शक्ति से वह प्रतिमा जीवित हो उठी। यह बालक अद्वितीय, तेजस्वी और बलशाली था। माता पार्वती ने उस बालक से कहा, बेटा तू मेरा पुत्र है। जब तक मैं स्नान कर रही हूँ तब तक इस द्वार की रक्षा करना। बिना मेरी अनुमति के किसी को भी अंदर मत आने देना। बालक ने विनम्रता से माता की आज्ञा स्वीकार की और विनम्रता से द्वार पर खड़ा हो गया। कुछ ही समय बाद भगवान शिव वापस आए। वह अपने ही घर में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन द्वार पर खड़े उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक बोला महादेव से, रुकिए, मेरी माँ स्नान कर रही है। उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वह बाहर न आए कोई भी भीतर नहीं जा सकता। भगवान शिव ने बालक को बहुत समझाया। उन्होंने कहा, मैं तेरी माता का पति और इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन बालक ने दृढ़ स्वर में कहा, माता का आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है, चाहे आप कोई भी हो, मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। फिर भगवान शिव को भी क्रोध हो उठा। उनके गणों ने भी बालक को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह अडिग रहा। अतः युद्ध छिड़ गया। वह युद्ध बहुत ही भयंकर हुआ। शिवगणों ने उसे छोटे से बालक को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असाधारण शक्ति का धनी था। उसने सबको परास्त कर दिया। यहाँ तक कि देवताओं तक ने आकर बालक को समझाने की कोशिश की, किंतु कोई सफल नहीं हो सका। आखिरकार स्वयं महादेव को युद्ध भूमि में उतरना पड़ा। क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का मस्तक काट दिया। बालक का धड़ वहीं गिर पड़ा और उसका सिर चला गया। जब कुछ समय पश्चात माता पार्वती बाहर आई तो उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ धड़ देखा। वह अपने पुत्र का कटा हुआ धड़ देखकर विलाप करने लगे और क्रोध में पूरी सृष्टि को नष्ट करने की घोषणा कर दी। ऐसा सुनकर देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और उनसे विनती की, प्रभु यह आपका ही किया हुआ है, परंतु यदि माता पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ तो संपूर्ण जगत का विनाश निश्चित है। तो शिव जी ने तुरंत अपने गणों को आज्ञा दी, उत्तर दिशा में जाओ, जो भी प्राणी सबसे पहले दिखे उसका मस्तक ले आओ। गण वहां पहुंचे और सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका मस्तक ले आए। भगवान शिव ने उस मस्तक को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपने अमृत जल से उसे पुनर्जीवन कर दिया। बालक पुनर्जीवित हो उठा। अब वह हाथी मुख वाला देवता बन चुका था। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर प्रसन्न हो गई। भगवान शिव ने घोषणा की, यह मेरा और पार्वती का पुत्र है, इसका नाम होगा गणेश। यह प्रथम पूज्य देवता होगा। प्रत्येक यज्ञ, पूजन और शुभ कार्य में सबसे पहले इसी की आराधना की जाएगी। तभी से गणेश जी को विघ्नहर्ता और सिद्धि विनायक कहा जाने लगा।